मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठड़ी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? मित्र बाप के साथ प्यार करना ये है नया प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार अर्थात ब्रह्मा तन में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। ये है नया और अनोखा प्यार। तारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही भाव से प्यार करना है। ऐसा प्यार सिर्फ संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर हम बाबा के पास बैठे हैं या आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक ही बार सारे कलम में एक ही बार, ईश्वर का प्यार सिर्फ सारे कलम में एक ही बार बच्चों को मिलता है। ये समझ सकते हैं बराबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वो बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनकी जान पहचान गए। अभी हम उनको जान पहचान गए हैं। ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता है। ये है विदेही बगैर देह के, माना शरीर रूपी वस्त्र नहीं है। हम उनके सामने बैठे हैं। वे बहुत प्यार से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। आगे जो आत्माएं थी, धन मिले, महल मिले, ये सब आशाएं अब हमारी बदल गई। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। याद भी उनको ही करते हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। दिल में उमंग है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है। ये है और कोई जानता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे हमें अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। पहले अपना बनाते फिर पढ़ाते। तो ऐसे क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें। इसमें बाबा राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दो। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है। बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग के स्वराज्य का आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, अब वो आया है एक कोठड़ी में। अब वो आया है एक कोठड़ी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए कि शिव बाबा आया हुआ है। उनको आना ही स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी।
परलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की जात को समेट एक बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी या मंदिर आदि बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकारों से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना, अरे ये तो अच्छा है ना। पावन बनने के लिए विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा। फिर बिगड़ते हैं, कहते भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक ही, दूसरा न कोई। और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से है। तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे याद करते करते हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठरी भी वैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी ना, तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला तो शिव बाबा है ना। तुमसे बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बन। तुम समझते हो सबसे ऊंचा है शिव बाबा। उनको ही परमात्मा कहा जाता। परमात्मा से ज़रूर नई चीज़ मिलेगी ना। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता। स्वर्ग में श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है, वो है निराकार, वह देहधारी नहीं है। जो तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले तो नहीं कहेंगे ना। अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी एक शिव बाबा है। बापूजी शिव बाबा है। वह निराकारी दुनिया में रहते अर्थात शांति धाम में रहते। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ का निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा तो निराकार है, उनको देह तो है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। ये है नई बात। और सत्संग में ऐसा नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से ही सन्मुख बैठ सुन रहे हैं। निराकार ज़रूर अब साकार में आए हैं, तभी तो पहचान दे रहे हैं। कलब बाप आते हैं, आकर हमें मालिक बनाते। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघन डालती है। रुद्र ज्ञान जग में असुरों के विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आने से ही विघन पड़ते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम तो बाबा के बने हैं। बाबा आए हैं हमें वापस ले जाने के लिए। ये शरीर छोड़ अब वापस घर जाना है। अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है, भूलना है। पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परम धाम से आई हैं पाठ बजाने। वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म रजाई की, अर्थात 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, 21 जन्म द्वापर युग के, 42 जन्म कल युग के। ये हमारा 84वां जन्म। 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता। अब वापिस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो और उनके सामने बैठ बातें करो।
ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही माताओं के लिए हैं। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना तो माताओं में रहती है। का पति की तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है। जब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है, युक्तियाँ रचनी हैं। हम बाप को कैसे याद करें? उनको इन आँखों से तो नहीं देखा जाता। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होती है। तुम बच्चों का योग भी अवे विचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा बहुत प्यार था। फिर एक दिन आया कि लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इसे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में, एक मुरादी के बॉक्स में जहाँ पैसा रखते। घड़ी घड़ी चित्र देखते रहते थे जैसे मस्त, परंतु गुप्त देखते थे, कोई देखे नहीं। गुप्त देख देख कर बड़े खुश होते थे। नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौंदा होती, वैसे ये याद भी नौंदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। भक्ति में, धंधे आदि में मेहनत लगती है। कमाओ तब खाओ। तो बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रहलाद भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी सतयुग में। 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, उनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते जपते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएं। राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे राम की पुरी में पहुंच गए। तुमको तो बाबा कहते एक शिव बाबा की याद का जप्पा जाप करो और कुछ भी याद ना करो। परंतु माया भी सामना करती है। अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्यों को उड़ाकर दूर फेंक देता है। दुनियावी तूफान आता है तो कहीं फेंक देता है। जहाँ फिर माया का, रावण का तूफान है, उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा इस समय आकर राजयोग सिखाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको ये संन्यास किसने कराया, तुम्हारा गुरु कौन है, तो बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर संन्यास कराए। जब सब मनुष्यों को कराते हैं, जहाँ बाप आकर कहते बच्चे देह से जो भी संबंध हैं उन सब से बुद्धि योग तोड़ो। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। तुम सगाई करते हो ना, देहदारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो। मैं फलाना हूँ, ये हूँ,
ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस घर जाना है। ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अपने को देही समझना, आत्मा समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापिस जाकर फिर आएंगे स्वर्ग में राज करने। ये सुदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा हो। बाबा आप आए हो, आप कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना। ऐसी ऐसी बातें प्यार से करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकार को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चे को देख बाबा भी बहुत खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गामरे का छोरा कहते हैं। श्री कृष्ण तो गामरे का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी। गामरे का पूरा अनुभव इनको अर्थात ब्रह्मा को है, तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गामरे का छोरा तो बन ना सके। हाँ, ये दादा ब्रह्मा बाबा छोटेपन में गांव का था। पल्ला भी गामरे में हूँ पल्ला भी गामरे में हूँ, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई, सारा मदार है याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकी बच्चा थोड़ी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। ये है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजय माला में तो आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, जो बुढ़ियाँ, गरीब, गणिकाएँ, अहिल्याएँ, कुब्जाओं आदि को भी आकर अपना बनाते हैं। जो तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता नहीं। इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। बाबा तो अंतर्यामी है। ये बाबा ब्रह्मा बाबा तो बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है, शिव बाबा को झट मालूम पड़ जाता है। ला से नहीं, ला जहाँ के कड़े हैं। कोई पति छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी बड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। जहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास तो रहता ही है, उसी हिसाब से फिर सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अवधारणा के लिए मुख्य सार। सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में ही रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यय विचारी याद में रहना है। दूसरा, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर सुदर्शन चक्र फिराना है। अब आज का वरदान,
प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम ये वरदान सुनेंगे। सो चिंतन और सो दर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। सो चिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा नम्र चित्त रहो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, एक पारदर्शन, दूसरा परचिंतन। ये दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर सो चिंतन करो। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर सो चिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल को दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। ओम शांति।